हेलो एवरीवन, मैं अनुपम। आज इस क्लास में क्लास 12 से चैप्टर नंबर 4.3 देखेंगे। चैप्टर का नाम है शारीरिक यानी कि डिटरमाइंड्स। तो एक्सरसाइज 4.3 में हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल देखना है। अब आप सोच रहे होंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हम इस डिटरमिनेंट्स में कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चंस हमारा डिटरमिनेंट्स का ही होगा, बट थोड़ा सा फार्मूला चेंज होगा। तो आपको बेसिक फार्मूला अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर पूछा जाए तो आपको पता होगा कि 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई होता है, और जो कंपटीशन में भी यूज होते हैं। और क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल √S और S-B S-C पढ़ा होगा। और क्लास 10th में आप लोगों ने त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ा होगा 1/2 x1 y2 y2 प्लस x2 y3 y1 प्लस x3 y1 y2। तो क्लास 10th में जो आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा है वही फार्मूला यूज होगा हमारा क्लास 12th में। देखिए कैसे। अगर त्रिभुज का बेसिक फार्मूला देखें, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। जो अपन कंपटीशन, जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो भी यूज करते हैं, और आप छोटे क्लास में भी यूज किए हुए हैं, ठीक है ना, इस फार्मूले का। अब देखिए, ये तो हमारा बेसिक फार्मूला हुआ त्रिभुज का क्षेत्रफल। और क्लास 9th में आपने फार्मूला पढ़ा है किसका? त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल ये √S और ये S-B और S-C, ये फार्मूला पढ़ा होगा। और इसी फार्मूले को बोलते हैं हीरोज फार्मूला। और क्लास 10th की देखते हैं। क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला 1/2 ये x1 y2 y3 प्लस x2 y3 y1 प्लस x3 y1 y2। ये फार्मूला आपने पढ़ा है क्लास 10th में, और इसी फार्मूले का यूज करेंगे हम क्लास 12th में, ठीक है। तो कुछ बच्चे सोचते हैं कि ये हमें कैसे याद होगा। इसके लिए एक बहुत ही सिंपल सा छोटा सा ट्रिक है। देखिए कैसे। ये एक सर्कल ऐसे बना लो और ऐसे एरो दे दो 3 जगह। यहाँ पे लिखो y1, यहाँ पे लिख दो y2 और यहाँ पे लिख दो y3। ये 1/2 तो आपको याद ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए x1 x2 x3 ये सीरियल वाइज है, ये भी आपको याद है। जैसे ये प्लस है और पहले ऐसे करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं x1 ये ब्रैकेट प्लस x2 ये ब्रैकेट प्लस x3 और ये ब्रैकेट। तो आप कैसे याद करोगे? इतना तो आप कर ही सकते हो। अब देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे। कहाँ से? y2 से। कहाँ से? y2 से स्टार्ट करेंगे। y2 माइनस y3, यहाँ पे लिखेंगे y2 माइनस y3, फिर y3 माइनस y1, y3 माइनस y1, फिर y1 माइनस y2, y1 माइनस y2। ये कितना सिंपल है। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? यहाँ पे देखिए x1 के बाद y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। कितना सिंपल है ना। अब देखिए इसी फार्मूले का यूज करेंगे हम क्लास 12th में। बट आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे तो डिटरमिनेंट से शारीरिक है, कैसे सोल्व करेंगे। इसके लिए देखिए सेम हमारा यही होगा। और ये हमारा फार्मूला किस पे बना है? ये हमारा क्या होता है? त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं। पहले को क्या बोलते हो? x1 y1 नाम दे दो, इसको दे दो x2 y2, और ये होता है हमारा x3 y3, जो ये फार्मूला इस त्रिभुज से बनाया गया है, ठीक है। अब देखते हैं क्लास 12th में आप इस फार्मूले का यूज कैसे करोगे। तो क्लास 12th का देखिए, क्लास 12th में एक्सरसाइज 4.3 में आपसे पूछा त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल ये हमारा 1/2 यही रहेगा, ठीक है ना। अब त्रिभुज के 3 शीर्ष, इनका क्षेत्रफल ये है। तो यहाँ पे देखिए x और y ही दिया अपन को, x1 x2 x3 y1 y2 y3 दिया है। और हमारा ये जो डिटरमिनेंट्स होगा ये कैसा है? 3x3 का है। कैसा है? 3x3 का है। यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट वाले स्तंभ में x1 x2 x3, सेकेंड में y1 y2 y3,
और जो थर्ड वाला बच गया उस पर क्या लिख देंगे, 1 1 कर देंगे। ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया क्लास 12 का त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखिए आप सोच रहे होंगे कि इसको मतलब ये हमारा प्रूफ कैसे होगा कि नहीं हमारा इसी से आया ये फॉर्मूला। तो इसके लिए देखिए जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपको सेम यही मिलेगा। करते हैं, यहाँ पे अपन करेंगे कि C1 के अनुदिश प्रसरण करने पर, C1 के अनुदिश प्रसरण करने पर अगर चिन्ह देखा जाए तो यहाँ पे देख लेते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, किसके अनुदिश कर रहे हैं, C1 के, इसके कर रहे हैं। ये प्लस माइनस प्लस का चिन्ह होगा तो करते हैं, ये 1/2 और ये यहाँ पे देखिए ये बड़ा ब्रैकेट लगा लेते हैं अपन, बड़ा ब्रैकेट है, मैट्रिक्स में क्या है, बड़ा ब्रैकेट यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है ना। x यहाँ पे देखिए C1 के अनुदिश प्रसरण कर रहे हैं, ये हमारा प्लस की वैल्यू होगी यानी कि x1, इसको आप ढक दो इसको तो क्या मिलेगा, y2 y3 1 1 प्लस, सॉरी यहाँ पे देखिए सेकेंड में क्या माइनस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, चिन्ह माइनस आएगा, क्या आएगा माइनस। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा x2, ये ढक दो ये ढक दो, क्या मिलेगा y1 y3 1 1। फिर यहाँ पे प्लस का चिन्ह होगा x3 के लिए, ये x3, ये ढक दो ये क्या मिलेगा y1 y2 1 1, ये बड़ा ब्रैकेट लगा दो। अब इसको आप सोल्व कर दो, तो आप सोल्व करते हैं 2 क्रॉस 2 वाले डिटर्मिनेंट्स को तो कैसे करते हो, पहला विकर्ण माइनस दूसरा विकर्ण। तो यहाँ पे करते हैं अपन, ये हमारा 1/2, ये बड़ा ब्रैकेट, ये x1, पहले विकर्ण का मल्टीप्लाई करिए फिर माइनस कर दीजिए दूसरे विकर्ण का, तो क्या आ जाएगा y2 माइनस y3, फिर यहाँ पे क्या है माइनस x2, इसका करिए पहला विकर्ण माइनस दूसरा विकर्ण, ये y1 माइनस y3 प्लस x3। अब इसका देखिए पहला विकर्ण माइनस दूसरा विकर्ण, y1 माइनस y2 होगा। ठीक है, देखिए सेम दिख रहा है क्या कुछ, बस यहाँ पे देखिए डिफरेंट है थोड़ा सा, ये तो हमें मिल गया ये भी हमें मिल गया, बट यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्लस x2 है और y3 पहले माइनस y1 बाद में है, यानी कि y3 पहले y1 बाद में है, यहाँ पे y1 पहले y3 बाद में, यहाँ से क्या करो माइनस कॉमन कर लो तो क्या मिलेगा 1/2, ये x1, ये y2 माइनस y3, यहाँ से हमने माइनस कॉमन कर लिया तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस x2। तो यहाँ पे जो माइनस की वैल्यू है इस कोष्टक में वो प्लस की हो जाएगी, जो प्लस की है वो माइनस की हो जाएगी। तो माइनस y3 है तो वो हमारा क्या हो जाएगा प्लस का, तो उसको पहले लिख लेंगे, यानी कि y3 और माइनस ये प्लस की वैल्यू तो यहाँ पे आके क्या आ जाएगी माइनस की हो जाएगी, और ये x3 तो इसको यहाँ पे लिख चलिए यहीं पे लिख लेते हैं y1 माइनस y2, ये बड़ा ब्रैकेट। देखिए सेम आ रहा है क्या, सेम आ रहा है ना, मैंने कहा था इसी फार्मूले का यूज होगा इसमें, बस लिखने का हमारा तरीका लिखने का वो कैसा होगा ऐसा, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। आ गया समझ में, इसको आप सोल्व करोगे तो आपको यही फार्मूला मिलेगा। फिर से एक बार रिपीट करते हैं याद करने के लिए, यहाँ पे देखिए 1/2, यहाँ पे क्या x1, क्या x1, फिर y2 y3, स्टार्ट करेंगे y2 से, y2 y3 प्लस x2 y3 y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। याद हो गए। अब क्वेश्चंस करते हैं। दिया है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 3 8 -4 2 और 5 1 है। तो त्रिभुज का शीर्ष दे दिया है आपको, ठीक है ना। ये क्या है, त्रिभुज का शीर्ष, ये पहला दूसरा और ये तीसरा, ये 3 8 दिया है, ये -4 2 दिया है और ये क्या दिया है 5 और 1। कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो कैसे करोगे, यहाँ पे देखिए ये लिख लीजिए त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2, ये डिटर्मिनेंट्स, ये 3 दिया, पहला क्या होता है x1, दूसरा क्या होता है y1, पहले x होता है फिर y होता है, ठीक है ना। ये 3, ये 8, यहाँ पे -4 2 और यहाँ पे क्या है 5 और ये 1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 1 आ जाएगा। बस लिखने का तरीका बस आप ध्यान रखिए। ये त्रिभुज के 3 शीर्ष है, सबसे पहले x होता है फिर y होता है, ये x1 यहाँ पे लिख देते हैं x1 y1, x2 y2, x3 y3।
तो ये x1 का हो गया, ये x2 का हो गया, और जो बच गया वो हम 1 1 लिख देंगे। यहाँ पे देखिए x1 y1 3 8 3 8, x2 y2 -4 2, x3 y3 5 और 1, और ये बच गया तो हमारा 1 1। क्योंकि त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं और सारणिक हमारा उसी का सोल्व होगा जो वर्ग आव्यूह होगा। सारणिक का मान उसी का मिलेगा जो वर्ग आव्यूह होगा। तो वर्ग आव्यूह के लिए यहाँ पे देखिए एक्स वाई का तो बस दिया हमें, बस तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 क्रॉस 3 हो जाएगा। तो 2 क्रॉस 3 हमारा यहाँ पे सारणिक में नहीं लिया जाएगा, क्योंकि 2 क्रॉस 3 ये वर्ग आव्यूह नहीं है। वर्ग आव्यूह का ही सारणिक निकाला जाता है, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 1। ये कैसा हो गया 3 क्रॉस 3 का। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे किसी के भी सापेक्ष आप कर सकते हो, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे कि C3 के अनुदिश प्रसरण करने पर, के अनुदिश प्रसरण करने पर क्या मिलेगा। अब चिन्ह देखिए, यहाँ पे लिख देते हैं प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। किसके कर रहे हो आप C3 के कर रहे हो। किसके C3, क्योंकि यहाँ पे 1 1 है इसलिए हमने ले लिया, ठीक है ना। तो करेंगे आप C1 की भी करो, C2 की भी करो, या R1 R2 R3 करो, सबके किसी के भी सापेक्ष करो, ठीक है। हमारा आंसर जो है वो इक्वल आएगा। तो हम C3 के यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये प्लस माइनस प्लस होता है, ये 1/2 मझला ब्रैकेट, ये 1 हो जाएगा। डायरेक्ट करते हैं, ठीक है। ये ढक दो, ये ढक दो, ये 4 एकम में 4, ये माइनस हो जाएगा। यहाँ पे माइनस 5 दूना के 10 हो जाएगा। फिर क्या आता है माइनस, यानी कि -1 हो जाएगा। ये पूरा ढक दो, ये पूरा, तो 3 एकम में 3 माइनस 8 5 40, फिर +1। ये ढक दो, ये 3 दूना के 6, ये देखिए 4 का 8 में मल्टीप्लाई कर दो, बट यहाँ पे माइनस है और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। यहाँ पे माइनस पहले से है और ये माइनस 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 क्या होता है प्लस हो जाएगा। 8 चौके 32, बस सोल्व कर देंगे। 1/2, ये 1 इंटू माइनस और ये माइनस दोनों ऐड हो जाएगा, यानी कि -14 हो जाएगा। और इसका आप देखो ये -1 इंटू करते हैं, 40 में से 3 माइनस कर दो, क्या मिलेगा 37। माइनस में ये +1 इंटू यहाँ पे 32 और 6 कितना आ जाएगा 38। आगे सोल्व करेंगे 1/2, इसको करिए 1 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे उतना ही मिलेगा। माइनस माइनस प्लस 1 का इसमें मल्टीप्लाई करो 37, ये +1 का इसमें करो कितना आ जाएगा 38। इन दोनों को ऐड कर दो, इतना माइनस कर दो। 1/2, ये -14 और ये प्लस कितना आ जाएगा 8 और 7, 15 को 5 हासिल 1, 3 और 3 कितना 6 1 7, यानी 75 आएगा। यहाँ पे करते ये 1/2 माइनस कर दो, आप क्या कर दो माइनस करो। तो 75 में से 14 माइनस करो, 5 में से 4 जाए 1 और 7 में से 1 जाए 6, कितना आ गया 61। और आप इसको लिखोगे तो कैसे लिखोगे 61/2। भाग हमारा जाएगा नहीं, मतलब भाग जाएगा पॉइंट में आएगा, तो आप इससे भी आगे कर सकते हो, ठीक है ना। ये रहा हमारा एग्जाम्पल नंबर 17। ऐसे ही प्रश्न नंबर पहला, इसमें 3 क्वेश्चन है। दिया हुआ है कि निम्नलिखित प्रत्येक में दिए गए शीर्ष बिंदुओं वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। शीर्ष आपको दिया हुआ है, इनका क्षेत्रफल निकालना है। तो जैसे हमने एग्जाम्पल नंबर 17 में किया था वैसे इसमें भी करना है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला करेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, ये x1 y1 x2 y2 ये हो जाएगा x3 y3। यहाँ पे 1 0 6 0 4 3 और ये जो बच्चा ये क्या हो जाएगा 1 1 का हो जाएगा। बस इसको सॉल्व कर लो। तो आप किसके कर लो C3 के सापेक्ष करते हैं, सॉरी C2 के सापेक्ष करते हैं, सेकेंड स्तंभ के साथ। तो यहाँ पे लिखेंगे C2 के अनुदिश प्रसरण करने पर, प्रसरण करने पर क्या मिलेगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस का चिन्ह है, ठीक है। चिन्ह भी कहीं एक साइड
किनारे लिख देते हैं यहाँ पे, फिर मिटा लेंगे। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, किसके कर रहे हैं पहला हम, ये C2 के, ठीक है ना। माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया तो ये ब्रैकेट का भी 0 हो जाएगा, और ये किस में, माइनस में, ये आएगा प्लस में 0, ये भी ब्रैकेट पूरा 0 हो जाएगा। बचा हमारा लास्ट में क्या, माइनस है, यानी कि ये हो गया हमारा -3। तो ये ढक दो, ये तो 1 का 1 में करेंगे 1, माइनस 6 का 1 में करोगे 6 का में 6। सोल्व करते हैं, ये 0, ये भी 0, बच्चे हमारे पास ये, तो इसको सोल्व करो आप, ये -3 इंटू 6 में से 1 माइनस करोगे तो क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, वो भी किसमें, माइनस में। ये 1/2 इंटू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 का 5 में कर दो कितना आ जाएगा, 15, यानी कि आ गया 15/2, ये होगा हमारा आंसर, या भाग दे लो, ठीक है ना। तो ये हमारा होगा आंसर, भाग दोगे तो पॉइंट में आ जाएगा। अब ऐसे ही सेकेंड वाला भी है, तो इसको भी करते हैं। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा इरेज करेंगे, मिटा देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये x1 y1 x2 y2 x3 y3, सबसे पहले x आता है फिर y आता है, ठीक है ना। ये 2 7 1 1 10 और ये 8, ये 1 1 1, और यहाँ पे सॉरी 1/2, यहाँ पे करेंगे 1/2। इसमें किसके सापेक्ष करते हैं अपन, इसके C3 के, यहाँ पे लिखेंगे C3 के अनुदिश प्रसरण करने पर क्या मिलेगा। अब C3 हमारा कौन सा, ये क्या है, C3 थर्ड स्तंभ, क्या होगा, प्लस माइनस प्लस 1/2 मझला ब्रैकेट, ये 1 हो गया। फिर इसमें देखिए ये ढक दो, ये ढक दो, 8 का 1 का 8 में करेंगे 8, माइनस 10 का 1 में करो क्या आ जाएगा 10, और ये -1, ये ढक दो, अब ये ढक दो, 2 का 8 में करोगे 8 दूना के 16, माइनस 7 का 10 में करोगे तो कितना आ जाएगा 70, +1। अब ये ढक दो, ये ढक दो, 2 का 1 में करोगे 2 1 में 2, माइनस 7 का 1 में करोगे 7 1 में 7। इसको सॉल्व करते हैं, ये 1/2, ये 1 इंटू इसको 10 में से 8 माइनस करिए, किस में आएगा, माइनस में, क्योंकि 10 हमारी बड़ी संख्या है, और इसके सामने कैसा चिन्ह, माइनस का है, ठीक है ना। तो बड़ी संख्या के सामने वाले चिन्ह हम लिखते हैं, और ये -1 इंटू 70 में से 16 माइनस कर दीजिए तो क्या आ जाएगा 54, +1 इंटू 7 में से 2 माइनस कर दीजिए तो क्या मिलेगा 5, -5। अब आगे सोल्व करते 1/2, ये कितना आ जाएगा -2, माइनस माइनस प्लस 54, ये -5, 5 और 2 7 हो जाएगा, ये 54 -7 माइनस कर दो, ये 1/2 इंटू 54 में से 7 माइनस करोगे तो कितना मिलेगा 47, ये क्या आ जाएगा 47/2, ये होगा हमारा आंसर। ऐसे तीसरा भी है, इसको करते हैं। तो तीसरा में देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2, x1 y1 x2 y2 x3 y3 रख देते हैं। ये -2 -3, ये 3 हो गया, ये 2, ये -1 -8, 1 1 1, किसके सापेक्ष करेंगे C3 के, लिखेंगे C3 के अनुदिश प्रसरण करने पर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यानी कि प्लस माइनस प्लस का चिन्ह है यहाँ पे, तो कर लेते हैं हम। क्यों C1, मतलब हम ऐसा कैलकुलेशन कर रहे हैं जिससे हमें कैलकुलेशन करने में हमारा कैलकुलेशन छोटा हो और आसानी भी हमें हो, इसलिए हमने C3 का यूज़ किया, क्योंकि यहाँ पे 1 1 है, और यहाँ पे हमने किसका C3 का यूज़ किया था, यहाँ पे भी 1 1 है, और यहाँ पे C2 का यूज़ किया था क्योंकि 2 वैल्यू इसमें 0, 2 एलिमेंट 0 थे, तो हमें आसानी था इसमें करने में, ठीक है ना। तो आप किसी से भी कर सकते हो, लेकिन ये याद आप रखो कि अगर मतलब हम ऐसा कुछ कैलकुलेशन करें जिसके सापेक्ष में उससे हमें कम कैलकुलेशन करना पड़े, या 1 को लो या 0 लो, तो ये सबसे बेटर होता है। ये 1, ये ढक दो, ये 3 का 8 में करोगे 8 3 के 24, -24 होगा, माइनस 2 का 1 -1 में करोगे माइनस माइनस, ये प्लस 2 1 में 2,
ये -1 हो जाएगा, ये ढक दो, ये ढक दो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 8 दूना के 16, माइनस 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 प्लस, 3 का 1 में करोगे 3 एकम में 3, ये +1, ये ढक दो, ये 2 दूना के 4, और ये इसका इसमें करोगे 3 3 के 9, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये मझला ब्रैकेट। सोल्व कर देते हैं, ये 1 इंटू 24 में से 2 माइनस कर दीजिए तो क्या आएगा -22, -1 इंटू 16 में से 3 माइनस कर दो तो क्या मिलेगा 13, क्या मिलेगा 13, +1 इंटू 9 में से 4 माइनस कर दो क्या मिलेगा 5। सोल्व कर देंगे इसको, 1/2, यहाँ पे क्या आ जाएगा -22, ये -13 + 5, माइनस माइनस वैल्यू को एक साथ ऐड करो, यानी कि 22 और 13 को ऐड कर दो तो कितना मिल जाएगा 35, और ये +5, यानी कि क्या आएगा 30, और ये यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना, 1/2 इंटू ये यहाँ पे क्या हो जाएगा -30, यानी कि -30/2, यानी कि -15, ये होगा हमारा 1 का आंसर। तो इस क्लास में इतना ही, अगली क्लास में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 2 से। तो हमारी क्लास अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अब मिलेंगे अगली क्लास में, थैंक यू।